अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th नंबर लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। उसमें हम क्वेश्चन 2 में चौथा जो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर को उसके कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से इसको सॉल्व करना है। 5x² - 10x - 814 = 0। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? यहाँ आप देखिए तो इसमें कुछ कॉमन अगर है तो ले ले। अब यहाँ भी 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 840 है। तो तमाम ऐसे नंबर्स हैं जो 5 के मल्टीपल में आते हैं, ठीक है। 5 के मल्टीपल में तो आप क्या करें, इससे आप 5 कॉमन ले ले। हम 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ भी एक स्क्वायर रह जाएगा, सही है। यहाँ 10 से हम 5 कॉमन ले ले तो क्या बनेगा, 2x बन जाएगा, ठीक है। माइनस अब 840 हम किस नंबर से कॉमन 5 ले ले कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर हम यहाँ पे लिख ले, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करें, सिंपल, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप 840 को डिवाइड करें, क्या कर ले, 840 को आप डिवाइड करें, सही है, 5 पे। अब इसको सिंपली आप डिवाइड करें, 5 1 जार 5, ठीक है। 5 1 जार 5, यहाँ से रह जाएगा 3, ठीक है। रिमाइंडर रहेगा 3। अब 4 को यहाँ पे लिखिए, ठीक है, 34 बन जाएगा। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 34 आए, 5 6 जार 30, सही है। अब यहाँ पे आप क्या करें, रिमाइंडर अगेन 4 आ जाएगा, वहां से आप 0 लेके आए तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करके 40 आए, 5 8 जार 40। अब यहाँ पे खत्म, इसका मतलब आप यहाँ पे 168 लिख सकते हैं। 840 से अगर 5 हम कॉमन ले ले तो यहाँ पे रह जाएगा 168, ठीक है, = 0 आप लिख ले। तो ये सिंपल तरीका आप कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई कैलकुलेटर नहीं है। वैसे भी कैलकुलेटर है भी तो आप वहां पे क्या करेंगे, 840 को डायरेक्ट डिवाइड करें 5 पे, तो जो कुछ आ जाएगा आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल ट्रिक है, ठीक है। अच्छा, 5x² - 2x - 168 = 0। अब इसको 5 पे डिवाइड करें, क्या करें, हमने इसको क्या करें और सिंपलीफाई करना है, तो आप 5 पे बोथ साइड डिवाइड करें। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड, तो 5 5 खत्म हो जाएगा, x² - 2x - 168 = 0 आ जाएगा। अगेन 0 डिवाइड बाय समथिंग = 0। अब x² - 2x - 168 = 0। अब अगेन यहाँ पे हमने फार्मूला यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ लीनियर टर्म है, आगे माइनस है, तो आप डायरेक्ट क्या करें, a माइनस b वाला फार्मूला यूज करें, = a² - 2ab + b² = 0, ठीक है। आप 0 ना लिखिए, प्लस b², ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये वाला फार्मूला बनाना है, किस तरह, अब x² - 2x और इस कांस्टेंट टर्म को आपने क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है। वहां पे शिफ्ट करेंगे तो 168 प्लस 168 बन जाएगा, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 168 बन जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, अगेन मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, x², ठीक है, x² - 2x = 168। अब यहाँ आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला क्रिएट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आप लिखिए x होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब a की जगह यहाँ पे क्या है, a² है, तो a की जगह x है, माइनस 2ab, ठीक है। a की जगह आपने क्या लिखा है, x, तो आप लिखिए यहाँ पे x। अब b की जगह आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे आप 168 लिख लें, ठीक है। हमने अब यहाँ पे b लिखना है, क्या लिखना है, b लिखना है और b² लिखना है। अब b यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 2x आना चाहिए, माइनस तो ऑलरेडी है,
2x हमारे पास ऑलरेडी इक्वल है, ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, 2x तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x आएगा। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर आपके साथ आ जाएगा। अब अगेन उसी तरीके से यहाँ आप सिर्फ 1 नहीं लिख सकते, ठीक है, इसको हम फिर इक्वल नहीं कह सकते, तो अब क्या करें, यहाँ भी 1 ऐड करें, यहाँ भी हम 1 ऐड करेंगे, क्योंकि हमने अपनी तरफ से ये लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट लिखना है, तो उसके लिए हमें ये लाजिम लिखना चाहिए। अगर हम इसको लिखेंगे तो हम इसको भी फिर लिखेंगे, क्योंकि फिर इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, अगर इसको हम नहीं लिखते तो फिर ये इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, x स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस 1 स्क्वायर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 होल स्क्वायर, a की जगह पे x है, माइनस अपनी जगह पे और b की जगह 1 है, तो x माइनस 1 हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 168 और प्लस 1 स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, तो ये बनेगा 169 और x माइनस 1 होल स्क्वायर। अगेन हमने स्क्वायर खत्म करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम स्क्वायर खत्म करते हैं तो प्लस माइनस हम लिखते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका हम ले ले तो प्लस माइनस 13 बन जाएगा, प्लस माइनस 13 बन जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 13, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 13, x इज इक्वल टू 13, वहां शिफ्ट करें 1 तो x इज इक्वल टू 14 बन जाएगा, सही है। x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 1 बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस 12 बन जाएगा, तो सॉल्यूशन सेट आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट आपका बन जाएगा माइनस 12 और 14 आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह